हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय क्लासेस। आज बेटा हम जो कंसेप्ट आगे स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इस वर्ड को मैं तुम्हारे को थोड़ा सा रिलेट करके दिखाऊंगा। पहले तो मैं तुम्हारे को इसको थोड़ा सा पोटेंशियल से रिलेट करके, किसी का पोटेंशियल कम ज़्यादा कैसे होता है इसे रिलेट करके सिखाऊंगा, ग्रेविटी से रिलेट करके या किसी प्रेशर से रिलेट करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं तुम्हारे को इसके डेफिनेशन जो है ना, वर्क डन के साथ इसको रिलेट करके पोटेंशियल को तब समझा दूंगा। तुम्हारे को इसकी डेफिनेशन को लर्न नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे को ऐसा तरीका बताऊंगा कि तुम इसके फॉर्मूले से ही इसकी डेफिनेशन को आराम से बना लोगे। तुम्हें इसके लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा। तो सबसे पहले समझो तुम, पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है बेटा, जैसे अभी ये देखो, ये जो टैंक है इसमें पानी फुल भरा हुआ है, इसमें कम है बिल्कुल, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा और इसका पोटेंशियल कम है। यही पोटेंशियल होता है। जैसे ही हम इस यहाँ से वॉल को ऑन करेंगे तो वॉल से हमारे को पता है कि पानी का प्रेशर जो है वो किस तरफ रहेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रहेगा, और पानी हमेशा ऐसे ही फ्लो करेगा। ऐसे ही है ना, कोई भी चीज़ फ्लो जब करती है ना बेटा, तो वो किसी प्रेशर की वजह से ही करती है। जैसे ग्रेविटी की वजह से करता है। रिवर हमारी जो फ्लो करती है वो हमेशा हिल से, हाई एरिया से लो एरिया की तरफ ग्रेविटेशन की वजह से फ्लो करते हैं। ऐसे ही बेटा हमारा जो चार्ज होता है ना, वो भी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही ट्रैवल करता है। मान लो हमें ए से बी तक चार्ज को लेकर के जाना है, तो यहाँ पर हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ए पे हमारे को हाई पोटेंशियल लेना पड़ेगा, बी पे लो पोटेंशियल लेना पड़ेगा, तभी हमारा चार्ज जो है ए से बी तक फ्लो करेगा। हमारा चार्ज जो होता है वो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस के नहीं चलेगा। तो सेम ऐसे जो हमारा जो कंडक्टर होता है, मान लो ये हमारा बल्ब है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव हमारी बैटरी है। बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हमारा जो चार्ज होता है ना बेटा, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, करंट। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होता है हमेशा हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन की मूव फ्लो होने की डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा हमें पहले ही पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे और चार्ज हमारा फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब मैं तुम्हारे को इसको थोड़ा सा वर्क से डन से रिलेट करके और इसकी डेफिनेशन राइट करनी समझाता हूँ। समझो जब बेटा हमारे को ये पता है, ये हमारी जो पानी का टैंक है, हम इस पे टैप लगा देते हैं, तो ये जो टैप है ये प्रेशर ज़्यादा आएगा तो हमारे को पता लग जाएगा भाई हमारा जो टंकी है ना, जो पानी का टैंक है वो पूरा फुल भरा हुआ है। और अगर ये कम फ्लो कर रहा है, इससे पानी का प्रेशर बहुत कम आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका जो प्रेशर है ना वो कम है। मतलब हमारे को प्रेशर का किससे पता चल रहा है, टैप को ऑन करके फ्लो करवाने के बाद हमें पता चल रहा है भाई इसका प्रेशर कम है, प्रेशर ज़्यादा है। ऐसे ही बेटा हमारी जो बैटरी है उसमें हमारे को कोई चार्ज दिख तो नहीं रहा है कि कितनी चार्ज हमारी बैटरी कितनी कम है, तो उसकी बैटरी का हम जो चार्ज है उसको चेक करने के लिए, उसका पोटेंशियल कितना है, बैटरी का पोटेंशियल कितना है, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, उससे वर्क डन करवा के देखते हैं। तो बैटरी से क्या वर्क डन करवाएंगे, उससे लाइट ग्लो करवा देंगे भाई, बल्ब ग्लो करवा दिया। बल्ब अगर फुल ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब इसकी बैटरी का चार्ज हमारा क्या है, फुल है, और बल्ब अगर डिम ग्लो हो रहा है इसका मतलब वो चार्ज कम है। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल को कैसे मेजर कर रहे हैं, पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं भाई वर्क डन करवा के। और क्या वर्क डन करवा रहे हैं, हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं, चार्ज को ले करके जा रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ पर बेटा दो चीज़ें हैं, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब मैं तुम्हारे को बता दूँ, हर किसी भी इलेक्ट्रॉन का ना बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये एक इमेजिनेशन है जो मैं तुम्हारे को समझा रहा हूँ, ये तुम्हारे को चीज़ों को ना समझने में बहुत अच्छे काम आएगी। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा। तो यहाँ पर जो चार्ज है ना वो कैसे मूव करता है, इस बात को समझो तुम, वहीं से तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है ना, वो क्या होता है कि इसमें चार्ज को लेकर के जाने के लिए जो वर्क डन होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हमारा चार्ज इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट है और वहां से एक पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, यहां पर चार्ज को मूव करवा रहे हैं ना, तो ये तो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पर हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन। देखो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये डेफिनेशन यहां से बनानी है इस फॉर्मूले से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे हम चार्ज को लेके जा रहे हैं एंड दैट पॉइंट लाई ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी इजीली डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट एंड दैट पॉइंट लाइज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, उसमें समझो तुम, हम चार्ज यहाँ पर इन्फिनिटी से नहीं लेकर के आते, हमारे दोनों ही पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। एक मान लो ये है, एक बी है, एक ए और एक बी, तो इसमें चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा और एक में पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। बट यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा पोटेंशियल डिफरेंस का, जब हम वर्क डन करवा के देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब डिफरेंस आ गया, ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड बोथ ऑफ द पॉइंट्स लाइज ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर देखो तुम, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम चार्ज कहां लेकर के जा रहे हैं, इन्फिनिटी टू ए पॉइंट लेके जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कहां लेके जा रहे हैं, ए से लेकर के बी तक लेके जा रहे हैं बेटा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। तो यहां पर तुम्हारी डिफिनेशंस में ये भी आ सकता है, डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क डन। कितने वर्क डन के इक्वल है, 1 जूल ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए कॉलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो यहां पर तुम्हारे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला जो कंसेप्ट तुम्हारे को मैं करवाऊंगा वो V और I के बीच में डिफरेंस, रिलेशन। भाई अब तक जो हमने कंसेप्ट करे हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट। तो अब जो अगला मैं तुम्हें करवाऊंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और I के बीच में रिलेशन करवाऊंगा। अब बेटा रिलेशन V और I का क्या रिलेशन होता है, मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ। इस रिलेशन को बोलते हैं ओम लॉ। ओम लॉ से भी बच्चा पता नहीं क्या समझ जाते हैं कि पता नहीं क्या लॉ होगा, बट मैं तुम्हारे को बेटा बता दूं, ओम लॉ कुछ भी नहीं है, ये एक रिलेशन है बिटवीन V एंड I। और वो भी तुम्हारे को वैसे अभी समझ में ही आ जाना चाहिए। मैंने तुम्हारे को बताया था भाई पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज भी ज़्यादा होगा, और पोटेंशियल कम होगा तो फ्लो ऑफ चार्ज भी क्या होगा, कम होगा। यही है ना। तो यही एक डेफिनेशन ओम लॉ हमें देता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सेम बात है यहाँ पर। तो ओम लॉ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द करंट फ्लोइंग बिटवीन द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स है हमारा, अगर फ्लो करता है चार्ज तो वो तो 2 पॉइंट्स के बीच में करेगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे द करंट या फ्लो ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में ज़्यादा है तो फ्लो ऑफ चार्ज भी ज़्यादा होगा, करंट भी ज़्यादा होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो फ्लो ऑफ चार्ज, करंट भी कम होगा। बस इतनी सी बात है। ओम लॉ क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। समझ गए, मतलब I जो है फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स, A एंड B के बीच 2 पॉइंट है, इनके बीच में फ्लो ऑफ चार्ज है ना, डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, फ्लो ऑफ चार्ज भी ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम है, फ्लो ऑफ चार्ज भी कम है। बस ये बात हमारी ओम लॉ होता है। और यहाँ से हमारे एक नए वर्ड का रेज होता है बेटा, वो होता है रेसिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पर हमारे कोई कांस्टेंट लेना होता है तो हम कांस्टेंट लेते हैं R को, और यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला, जो हमारा सबसे ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है ना बेटा, वो ये है V इक्वल टू आई आर। न्यूमेरिकल्स जब करवाऊंगा ना तो तुम्हें बताऊंगा V इक्वल टू आई आर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पर R क्या है, R बेटा एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज को रोकती है, विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। लाइक हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं ना बेटा, बल्ब है, फैन है, हीटर है, AC है, ये सब के सब रेसिस्टर होते हैं, क्योंकि ये कुछ फ्लो ऑफ चार्ज को रोकते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं,
कुछ चार्ज को कन्वर्ट कर देते हैं अदर एनर्जी में। चार्ज की जो हमारा उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देंगे, या उसको लाइट एनर्जी में चेंज कर देंगे, विंड एनर्जी में चेंज कर देंगे। तो ये रेसिस्टर ही होते हैं सब के सब। और रेसिस्टर को हम कंडक्टर के अंदर ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे 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 करके। और कुछ वेरिएबल रेसिस्टर भी होते हैं हमारे, जैसे रेगुलेटर होता है हमारा फैन का जो रेगुलेटर होता है, 1 2 3 पे हमने तेज़ कर दिया, कम कर दिया। ये क्या है? ये एक रेसिस्टर ही तो है। अगर हमने उसको बिल्कुल 4 पे कर रखा है तो रेसिस्टेंस 0 है, पूरा चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है और फैन हमारा फुल स्पीड पे चल रहा है। और अगर हमने उसको 1 पे कर दिया तो इसका मतलब रेसिस्टेंस ज़्यादा हो गया और फ्लो ऑफ चार्ज आगे बहुत कम जाने दिया, जिसकी वजह से हमारा फैन स्लो स्पीड में चल रहा है। तो यहाँ पर एक नया वर्ड जो रेज हो गया है वो है रेसिस्टेंस। तो V = IR हमारा एक फॉर्मूला है। और ओम लो, बस इतना ही है बेटा, इससे कुछ नहीं है। थैंक यू बेटा।